Hello, and today we are going to talk about expectation setting with the internal team. Now, why is this topic very important for you? Because if you don't do expectation setting, you are just setting yourself up for disappointment, right? So, expectation is, in simple terms, is explaining what is your desired outcome to the other person. For example, internal team के लिए you are working on a project जहाँ पे आपको 10 चीज़ें करनी है. फॉर लेट्स लिस्ट डाउन दोस 10 थिंग्स. आपको कंपेटिटर रिसर्च करना है जिसमें आपको 4 to 5 ब्रांड्स के इंस्टाग्राम पेजेस देखने हैं, राइट. सेकेंड, आपको पीपीटी कंपाइल करनी है. थर्ड, आप लोग को कॉल्स करने हैं उनके कस्टमर्स को टू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी. फोर्थ, आपको कुछ डिजायर्ड ब्रांड्स भी देखनी है दैट आर नॉट योर कंपेटिटर बट यू एस्पायर टू बी लाइक दोज ब्रांड्स, करेक्ट. नाउ यू गेट योर एंटायर टीम इन वन रूम एंड आप बोलोगे कि हमको इसमें 5 चीजें करनी है. कंपेटिटर स्टडी, विजिट दिस एंड दैट, डन. नाउ दिस इज नॉट अ गुड एक्सपेक्टेशन सेटिंग बिकॉज आपने किसी को बताया नहीं कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है. नाउ व्हाट विल हैपन दैट एवरीबडी विल वर्क ऑन दिस ऑल दोज 5 थिंग्स और कहीं पे भी आपको कंक्लूसिव आउटकम नहीं मिलेगा. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेल पर्सन कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है. मतलब आपको, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 पीपल, हे Purva, you have to do competitor study of these 5 brands. You can say that आपको इन 5 ब्रांड का competitor study करना है. Good, but how to make it better? हे पूर्वा, आपको इन 5 ब्रांड्स का competitor study करना है. उसमें आप स्पेशली देखना कि ये लोग डिजाइन लैंग्वेज कैसी यूज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स, कलर पैलेट, फॉन्ट, कैप्शंस, हैशटैग, कमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लाइक काउंट कैसा है, किस टाइप के लोग इनको फॉलो करते हैं, किस टाइप के लोग इनके पेज पे कमेंट करते हैं, ये लोग की स्टोरी हाइलाइट्स कैसी बनी हुई है. एंड आपने इन 5 का कंपैरिजन कर, लाइक इन 5 का स्टडी कर लिया. देन यू मेक अ कंपैरिजन चार्ट ऑफ हाउ वन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर. नाउ दिस इज अ क्लियर एक्सपेक्टेशन सेटिंग. एंड हाउ टू मेक इट बेस्ट? ओके, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, इस टाइम तक करना है और ऐसे मुझे हैंड ऑफ करना है. So a good expectation setting where you don't leave a room for questions. So these are the characteristics of good expectation setting and it's not just you. ऐसे जरूरी नहीं है कि आप ही किसी को बता रहे हो कि आपको ये चीजें करनी है. At times you are allotted a work. और अगर फॉर एग्जाम्पल आपके मैनेजर ने आपको बोला कि मुझे 15 स्टोरीज बनानी है, आपको 15 स्टोरीज बनानी है फॉर अ रियल एस्टेट क्लाइंट फॉर एग्जाम्पल, राइट. सो यू जस्ट डोंट गो अबाउट के हाँ मैं 15 स्टोरीज बना दूंगी, ठीक है. These are some set of questions that you can ask. कि ओके 15 स्टोरीज बनानी है, ओके कब तक आपको चाहिए, कौन से ब्रांड के लिए बनानी है, कोई प्रीवियस स्टोरीज है जिसको मैं रिफर कर सकती हूँ, किस टॉपिक पे बनानी है, इज देयर 80-20 रेशियो के 80% इस प्रोजेक्ट पे बनानी है, 20% किसी और प्रोजेक्ट पे बनानी है, कौन से इमेजेस यूज करने हैं, कहाँ पे आपको हैंड ऑफ करना है, कौन से कलर्स यूज करने हैं. बिकॉज अगर आपने ये सारे सवाल नहीं पूछे, यू विल बेसिकली क्रिएट अ सेट ऑफ स्टोरीज दैट आर मोर लाइकली टू गेट रिजेक्टेड. So always ask questions to get a clear understanding of what outcome is needed. A quick recap of how to do expectation setting with the internal team. First, if you are allotting a task, make sure you tell them what to do, how to do that, and by when this work is expected out of them, right? And जब आपको कोई task allot कर रहा है, make sure you ask why you are doing this work, what is the deadline of this project, then what are the do's and don'ts, and what kind of outcome is that person expecting out of this work. I hope this helps.